हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आईसीआर टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? सही उत्तर होगा इसका फ्रेंड्स, विंबलडन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट पर हार्ड कोर्ट पर फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर। इसका सही जवाब होगा विंबलडन। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सही उत्तर होगा भारत का। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। इन द हेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है? सही उत्तर होगा किरण देसाई। बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो बाराबती स्टेडियम दोस्तों कटक में स्थित है। और कटक में ही दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। अनुसंधान संस्थान भी है कटक में। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा पुरंदर दास को। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक फसल तिलहन में देखने को मिला है। सॉरी दोस्तों, तिलहन नहीं, सॉरी दलहन में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में तांबा एवं जस्ता होती है। तांबा एवं जस्ता। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी उन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? दोस्तों, रॉटरडम नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किलपोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किलपोवर प्रोजेक्ट नासा के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य में सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। आई मैक एक प्रकार का मशीन है। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य कितने शामिल थे? तो टोटल 9 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन,
किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? तो दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। गर्मी की ऋतु में यहाँ पर सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किया था? संयुक्त होगा 1985 में। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक प्रकार का अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन दोस्तों एक प्रकार का अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ का युद्ध एवं चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय में संबंधित है। जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो लगभग 1/5 भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो किसी भी परमाणु के गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया एक यौगिक है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ओजोन परत दोस्तों हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। पारा का लैटिन नाम Hg। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरा संकट की समाधि के समय राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश दोस्तों तजाकिस्तान एक स्थलरुद्ध देश है जो किसी भी समुद्र सीमा से नहीं साझा करता। समुद्र सीमा से साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो अग्निग्रह पारसी धर्म का है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस जो है एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन है? तो लुप्त हुआ जंतु हाल ही में डायनासोर है। अगला क्वेश्चन, भारत में दुग्ध उत्पादन अग्रणी राज्य है? तो भारत में दुग्ध उत्पादन अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। दोस्तों विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है? विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर को माना जाता है। क्वेश्चन, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा को कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 67% कोयले से होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम? शैवाल में सबसे ज़्यादा आयोडीन पाई थी। इनमें से सबसे ज़्यादा शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत
के भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है? 1:8 के अनुपात में होता है। अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो अंडा देने वाला स्तनधारी इसमें से कौन है? प्लेटिपस है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्मों के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्मों के लिए प्रसिद्ध था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो गरीबी हटाओ नारे के साथ इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, इंदिरा गांधी का। अगला क्वेश्चन, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान CAG कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी भाषा में, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है, गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इसमें कुछ आगे मैथ के भी सवाल हैं, जो आइए देखते हैं इसे कैसे हल किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, A तथा B मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा B अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो A अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए दोस्तों, A प्लस B मिलकर, A और B मिलकर जब दोनों साथ काम करते हैं तो कितने दिन में? 15 दिन में। लेकिन जब B अकेला करता है तो कितने दिन में? 20 दिन में। इन दोनों से कटने वाला एक नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, तो दोनों से नंबर कटने वाला 60 है। इसका इसमें करेंगे तो कितना? 4 टाइम्स। इसका करेंगे 3 टाइम्स। B 3 दिन करता है और A कितना करता है? तो A 1 दिन करता है। पूछा कितना है? A कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना है? 60। A कितना काम करता है? 1। कितना जाएगा भाई जवाब? 60। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? 60। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर क्वेश्चन मार्क -23। देखो इसको कैसे लगेगा? 160, ठीक, 160 का 45%, ठीक, प्लस 250 का 14% बराबर x -23। ठीक, अब इसको हल करो। 0 से 1 0 गया, 5 से काटोगे 5 9 जा, 5 2 जा, 2 से काटोगे 8 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72 प्लस इसको काटोगे 0 से 1, 5 से 5 दूना 10, 5 25, 2 से काटोगे 7 टाइम, 7 5 35, 35 कितना हो जाएगा? 107। 107 x इधर लाओगे कितना हो जाएगा? x बराबर 107 और 23 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 130। सही जवाब 130। उत्तर कितना होगा? 130। अगला क्वेश्चन, 750 का 64%। देखिए इसको कैसे लगाया जाएगा? 740 गुणे 64% बटे 100।
इसको हल करो। 15 पचे 75, 5 दूना 10, 2 से काटोगे 32। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 के 0, 15 दूना 30 के 0 हो जाएगा, 30 के 0, 15 3 45, 3 48, 480। अभी कितना हुआ? 480 को 4 से डिवाइड करोगे जाएगा 12, 120 आ जाएगा। 120 x बटे 5 करोगे तो 12 पंचे 60, x का मान 600। सही उत्तर होगा 600। अगला क्वेश्चन, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा? तो देखिए, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड यानी 70 सेकंड टोटल। कितने से करना है? आधे घंटे से। 30 गुणे 60, सब सेकंड में कर लो, गुणे 100, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 बटे 18 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 3.89 समथिंग। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वो संख्याएं ज्ञात करो। देखिए, मान लीजिए संख्याएं 3x हैं, 3x बटे 5x, ठीक। इसमें भी 6 जोड़ दो और इसमें भी 6 जोड़ दो, तब कितना हो जाएगा? 2:3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 3 3 जा 9x प्लस 18 इक्वल टू 10x प्लस 12। इसको माइनस करोगे तो कितना जाएगा? x इक्वल 18 में से 12 गए 6, x का वैल्यू 6 आ गया, 6 आ गया तो इसमें मल्टीप्लाई करो 6 3, एक संख्या हो जाएगा 18, एक संख्या हो जाएगा 6 पंचे 30। तो सही उत्तर कौन होगा? डी ऑप्शन। तो दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।